Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता दिनों ईद से पहले हमारे प्यारे दोस्त, हमारे प्यारे भाई मारूफ़ एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की रिहाई हुई। गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें चलती रहीं, तो रिहाई के बाद उन्होंने पहला वीलॉग में हम सब लोगों का शुक्रिया अदा किया। तो भाई इमरान रियाज़, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हम आपकी अज़मत को सलाम पेश करते हैं, आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। आप एक बेबाक निडर सहाफ़ी हैं और आपने सहाफ़ियों की शान जो है वो ऊंची कर दी है। और आपने जो शुक्रिया अदा किया है, ठीक है, शुक्रिया अदा करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन यकीन जानिए कि हम सहाफ़ियों में और अवाम में और आम लोगों के दिलों में जो आपकी इज़्ज़त और आपकी के लिए मोहब्बत है, वो शायद आप महसूस ना करें। बहुत ज़्यादा लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला जिसके लिए किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है, तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है तो लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। तो ये आप बड़े खुश नसीब हैं। और देखें, आपने जो कहा कि जज साहब ने मेरे साथ हमने हलफ लिया है वहाँ के कुछ नहीं बताना। बेशक आपसे हलफ लिया है, लेकिन लोग जानते हैं कि क्या हलफ हुआ है, क्या बात हुई। वो आप अब वो दौर नहीं रहा कि अब ये तो है ना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। आपने कुछ नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कह दिया। कहते हैं ना, आंखें बड़ी पागल हैं, हर बात बताती हैं। इमरान रियाज़ ख़ान, आपकी आंखों से, आपकी आंखों की चमक से हमें जो है ना पता लग गया, पता चल गया हमें कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्या आपके साथ मतलब किया जा रहा है। तो अब अफसोस की बात यह है कि हक बात कहने पे नाहक मुकदमे बना दिए जाते हैं और ये बहुत पुराना वतीरा है। ये आपने ये और बड़ी अच्छी बात की कि इन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है। इनकी चूँकि रूटीन है झूठे मुकदमात बनाना और लोगों को खामखा परेशान करना, तो अब ये एक्सपीरियंस आप पे कर रहे थे, लेकिन ये एक्सपीरियंस इनका नाकाम हुआ। तो ये थी भाई कामरान रियाज़, खुसूसन मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू इमरान रियाज़ ख़ान। और जिस बात पे आप डटे हुए हैं, हम आवाम, हम जैसे सहाफ़ी, आम से सहाफ़ी, हम आपकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान, आपने आसन इकबाल के बारे में बताया कि उसको एक होटल में, यहाँ मकामी इस्लामाबाद के मकामी होटल में चोर चोर के नारे लगाए गए। और ये वाकई अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़लील कर देता है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। तो आसन इकबाल कह रहे थे, मैं चाहता तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर सकता था। भाई आप मुकदमा दर्ज क्यों करते हैं? आप अपने किरदार से ये ज़ाहिर करें, ये साबित करें कि आप चोर नहीं हैं। आप पे कितने आप पर ख़ुद कितने मुकदमात हैं? शहबाज शरीफ पर कितने मुकदमात हैं? मरीम नवाज़ पर कितने मुकदमात हैं? हमज़ा शहबाज शरीफ पर कितने मुकदमात हैं? और सरकारी ये भी कानून है कि किसी सरकारी आदमी पर FIR दर्ज होता है, वो उसको नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और आप बड़े बड़े ओहदों पर बराजमान हो गए हैं। तो हमें नहीं समझ आ रही कि अब ये कानून क्यों बदल जाते हैं। गरीबों के लिए कानून और होता है और बड़ों के लिए कानून और होता है। कानून हमेशा यकसां उसका इतलाक़ होना चाहिए। अब वहाँ नवाज़ शरीफ को चोर चोर के नारे लगाकर पुकारा जाता है, कहा जाता है वो अपने फ्लैट से निकलते हैं। अब बल्कि अब तो डर के मारे वो निकलते ही नहीं। वहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो झूठे मुकदमात बना दिए जाएं। देखें, वो गैर मुस्लिम लोग हैं लेकिन वो झूठे मुकदमे नहीं बनाते। और हमारे यहाँ झूठे मुकदमे मोस्टली अदालतों में, थानों में जो मुकदमात होते हैं
95% मेरे मुशाहदे में, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो झूठे मुकदमात होते हैं। सच्चे भी होते हैं लेकिन उनके साथ 95% झूठ मिला लिया जाता है कि केस को मजबूत करने के लिए। ये बड़ी अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। अब हम आते हैं, कल इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने अलीपुर जतोई में वहाँ जलसा किया, बड़ी धुआंधार उन्होंने तकरीर की, बड़ा लोगों का जमी गफ़ीर था वहाँ पे। और उन्होंने वहाँ इमरान ख़ान ने हमज़ा शहबाज़ के लिए हमज़ा कुकड़ी का नाम लिया। तो मेरे ख़्याल में ये हमज़ा कुकड़ी वाला तो ठीक नहीं है, कुक्कड़ कह देते थे, चलो ये तो बात बनती है ना। और जहाँ तक आप कहते हैं भाई उसने उसके अपने पोल्ट्री फार्म, भाई आपने ख़ुद ही तो, इमरान ख़ान आपने ख़ुद ही कहा था कि आप मुर्गी लें, उससे अंडे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। तो बड़ी हो सकता है उन्होंने आप किस बात को फॉलो किया हो और इसके नतीजे में उन्होंने फार्म बना लिया और उनका कारोबार उनका तरक्की कर गया आपके मशवरे की वजह से। तो बेसिकल बुरे नामों से पुकारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नून लीग वाले भी कम नहीं हैं। उन्होंने भी तो आपको कहा है ना कि चोरों का राजा, और आपकी वाइफ के लिए, पीरनी जी के लिए उन्होंने बोला है कि चोरों की रानी, राजा और रानी बना दिया। इस तरह के अल्फाज इतनी बड़ी शख्सियात को ज़ेब नहीं देते, चाहे नून लीग वाले हों, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, JUI हो, कोई भी सियासी जमात है, कोई भी, ना सिर्फ सियासी जमात, किसी आम आदमी को अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में कहता है कि एक दूसरे को बुरे नामों से ना पुकारो। इसका मफ़हूम यही बनता है। तो आज का जो प्रोग्राम है मेरा वो इसी हवाले से था कि जो है ना, एक दूसरे को बुरे नामों से नहीं पुकारना चाहिए, अच्छे नामों से पुकारना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर अपने आप को कहते हैं कि हमें चोर ना कहा जाए, कोई भी मतलब है, तो वो अपने किरदार से साबित करे। अब मुझे हैरानी हो रही है कि बाज़ मुकदमात में तो हमारी अदालतें माजरत के साथ रात को 12 बजे अदालतें लग जाती हैं, जहाँ कोई ख़ास मामला बनता है। और कई ऐसे मुकदमात हैं, मेरा एक जानने वाला है विहाड़ी में 42 साल हो गए हैं वो इन्हीं मुकदमों में उलझा हुआ है और उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। तो ये इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं। ये किन्होंने करनी है? ये हुकूमत ने करनी है। तो मैं ये तवक्को करता हूँ कि जो भी बरसरे इक़्तिदार हैं वो इन चीज़ों पे गौर करें। लोग अदालतों में ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, उनको ज़लालत से बचाएं, क्योंकि कोई भी रियासत होती है उसकी ज़िम्मेदारी है लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को सहूलियात देना। अगर वो सहूलियात नहीं दे सकती तो फिर वो उसको हाकिम, हुक्मरान या हुकूमत कहलाने का कोई हक़ नहीं है मेरे ख़्याल में। इसी के साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को औकात TV इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।